नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। नीतीश सरकार का फैसला, बिहार में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, दुकान खोलने के समय में पूरी छूट, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाज़त थी, अब इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है। रात 10 से सुबह 5 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए ही छूट मिलेगी। बिहार में पहले की तरह शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, इसकी जगह अनलॉक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, खाना पैक करवाकर घर ले जाने की सुविधा, खाने की ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी। बसों के परिचालन पर रोक जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, थिएटर और धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे। किशनगंज जिले में बनाए जाएंगे 252 सामुदायिक शौचालय। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत किशनगंज जिले में 4,53,10,00,000 की लागत से 252 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। जिला पदाधिकारी आदित्य प्रकाश ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत में 2-2 सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दहेज में बुलेट और 2 लाख रुपए नहीं मिलने पर मां व 5 माह के मासूम बेटे की हत्या। दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर नवविवाहिता और उसके 5 माह के मासूम बेटे की हत्या कर दी गई। यही नहीं, हत्या के बाद आरोपितों ने दोनों के शवों को ठिकाने लगा दिया। यह घटना पटना के कंकड़बाग की है। मृतिका रागिनी देवी के पिता ने घटना की जानकारी दी, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं। भवन निर्माण कामगारों को मिलेंगे 2-2 हज़ार। भवन व सड़क निर्माण से जुड़े 20 लाख कामगारों के लिए स्वतंत्रता दिवस आर्थिक रूप से राहत भरा साबित हुआ। गांधी मैदान में झंडा तोलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई घोषणाओं में से एक भवन निर्माण से जुड़े कामगारों को भी 2-2 हज़ार विशेष अनुदान देने की घोषणा की गई। सीसीटीवी से हुआ खुलासा, जिस दिन हुई सुशांत की मौत सबके पास दिखे संदिग्ध युवक युवती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिर एक नई चीज़ सामने आई है। बीते 14 जून को उनकी मौत हुई थी। उस रोज़ उनके शव के आसपास कुछ संदिग्ध युवक युवती दिख रहे हैं। उसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि जो युवती सुशांत के शव के आसपास दिखी वह ब्लू टी शर्ट में थी। युवती सुशांत के शव के साथ एम्बुलेंस तक जाते देखी गई। मुझे ना तो जदयू से दूर जाने और ना ही उनके करीब आने का कोई शौक, चिराग पासवान। लंबे अंतराल के बाद जमुई पहुंचे स्थानीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान राज्य सरकार पर जमकर बरसे। स्थानीय परिसदन में रविवार को सांसद ने कहा कि अगर कोरोना व बाढ़ के बावजूद चुनाव हो सकते हैं तो स्वास्थ्य सेवा को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता। सांसद ने कहा कि वे कुछ भी बोलते हैं तो कहा जाता है कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। मुझे ना तो जदयू से दूर जाने और ना ही उनके करीब आने का कोई शौक है। कोरोना, बाढ़ और अपराध से जनता त्रस्त, सूबे की सरकार है चुनाव की तैयारी में मस्त, पप्पू यादव। बिहार में डबल इंजन की सरकार विफल है। वर्तमान सरकार में जनता कोरोना, बाढ़ और अपराध से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ सरकार आगामी चुनाव की तैयारी में मस्त है। इस सरकार में 21 चिकित्सकों का कोरोना से मौत हो गई है। इसके लिए सरकार पर चिकित्सक की मौत का प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। अब जन अधिकार पार्टी 30 साल बनाम 3 साल की योजना को सरकार की मांग जनता से करेगी। पुलिस मुखबिरी के शक में 12 अपराधियों ने की थी अशोक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र के जगवनी में 11 अगस्त की देर शाम को हुई जदयू प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कि अब तक गिरफ्तार 2 अपराधियों से हुई पूछताछ और जांच से पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने में कुल 12 अपराधी शामिल थे। इन अपराधियों को शक था कि उनके खिलाफ प्रखंड अध्यक्ष पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते थे। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी, उद्योग मंत्री श्याम रजक को जदयू ने निकाला, जल्द थाम सकते हैं राजद का दामन। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक तोड़जोड़ शुरू हो गई है। पहले खबर आई कि जदयू सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक इस्तीफा देकर राजद में शामिल हो सकते हैं। अपनी उपेक्षा के चलते रजक काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। श्याम रजक इस्तीफा देते इससे पहले ही जदयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और उसे पार्टी से निकाल दिया। बिहार में डॉक्टर, शिक्षक और खिलाड़ियों की होगी बम्पर भर्ती, सीएम नीतीश ने की घोषणा। बिहार में 50,000 नौकरियां जल्द होंगी। इनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक के शिक्षक के अलावा चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी और खिलाड़ियों तक की नियुक्ति शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की। बिहार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का हुआ ब्रेन हेमरेज, स्थिति गंभीर। भाजपा नेता और बिहार सरकार में अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह को ब्रेन हेमरेज हो गया है।
उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें पटना के रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रविवार दोपहर बाद तक डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, लेकिन स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती चली गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी। विधायकों पर राजद की कार्रवाई। फराज फातमी, महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी राजद से निकाले गए। लालू के कहने पर दिखाया गया बाहर का रास्ता। चुनावी साल में राजद ने बड़ी कार्रवाई की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। गायघाट से विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, पातेपुर से प्रेमा चौधरी और केवटी विधायक फराज फातिमा को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तीनों निष्कासित विधायक आज जदयू में शामिल होंगे। गया में ड्राइविंग सीख रहे युवक ने कई लोगों को कुचल दिया। उसने तेज रफ्तार में भरे बाजार में कार दौड़ा दी। युवक ने सबसे पहले बच्चे के साथ सड़क पर मौजूद एक व्यक्ति को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क के दूसरे किनारे जाकर एक साइकिल वाले और 2 महिलाओं को कुचल दिया। कार दुकान से टकराकर रुक गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार चला रहे युवक को पकड़कर पीट दिया। वैशाली जिले में 7 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजन ने मामा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी मामा को हिरासत में ले लिया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के सहता गांव की है। यहां रहने वाले विजय गिरी के बेटी बेबी कुमारी शनिवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। 2 बजे के बाद वह अचानक गायब हो गई। परिजन ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। रविवार सुबह खेत से बच्ची की लाश बरामद की गई। एडमिशन के नाम पर ठगी। किशनगंज मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर 4 लाख की ठगी। किशनगंज मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत अहियारपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मीनापुर में हादसा। जिले में डूबने से 8 लोगों की मौत, 2 लापता। मीनापुर, पारू, सरैया, कांटी, कोटली और बंदरा प्रखंड में हुई घटनाएं। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। सीतामढ़ी में कोरोना का कहर। जिले में मिले 228 मरीज। रीगा के एक संक्रमित की मौत। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। विगत 2 दिनों में जिले में 228 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि जिले के रीगा प्रखंड के एक व्यक्ति की मौत पटना के एक निजी अस्पताल में हो गई है। इसकी जानकारी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दी है। रसोई गैस सिलेंडर फटने से महिला जख्मी, भर्ती। मधेपुरा रतवारा थाना क्षेत्र के खापुर वार्ड संख्या 13 के अवधेश सिंह की 35 वर्षीय पत्नी कंचन देवी रविवार की सुबह जख्मी हो गई। वह सुबह 9 बजे खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों के सहयोग से कंचन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आलमनगर ले जाया गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने पीएचडी परीक्षाफल जारी कर दिया है। इसमें प्रथम स्थान पर वनस्पति विज्ञान की शोधार्थी वर्षा रानी, द्वितीय स्थान पर गृह विज्ञान विषय की शोधार्थी हजारा खातून एवं तृतीय स्थान पर संस्कृत विषय की दिव्या शिवानी है। विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 7 अगस्त 2020 को पीएचडी परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया था। घास काटकर लौटते वक्त धार में नहाने गई 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत। किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड क्षेत्र के धनतोला पंचायत के गिरीटोला गांव में रविवार को मड़िया धार में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतिका सरिता कुमारी हरिलाल गिरी की पुत्री थी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।